हकीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। आइए हज़रात मुराद, सबसे पहले नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुहर्रबार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए हज़रात, मौलाना शमशाद अहमद साहब ने एक इस्लाही बयान किया और जिस बयान की जरूरत थी बहरहाल उन्होंने बयान किया। बस अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता करते हैं। बयान कर लेना कमाल नहीं है, बयान सुन लेना कमाल नहीं है, किए हुए बयान पे अमल कर लेना ये कमाल है। बेशक बेशक ना तो मनकबत शायद नाथ खां अपनी बड़ी मेहनत और मुशक्कत से पेश करता है, सीने से हलक से दिल की अथाह गहराइयों से आवाज निकालता है। यकीन जानो इनका पढ़ लेना कमाल नहीं है, आपको नोटों से इनको नवाज देना कमाल नहीं है। अरे इनका पढ़ना और आपका इनको नवाजना इस बारगाह में कबूल हो जाए, खुदा की कबूल कर ले, यही कमाल है। कबूल हो जाए तो यही कमाल है, वरना सब जाए है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, ये शोरा इकराम कसम खुदा की जब ये अपना कलाम पेश करते हैं तो कलाम तो सरजमीन तालगराम में बैठ के कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, लेकिन आंखों को बंद करके सीने में झुका कर देखो तो मदीने वाले की याद ताज़ा करके। मैं जानता हूं जब ये कलाम पेश करते हैं तवज्जो लगाएं, जरा मन लगाएं, जरा ध्यान लगाएं, जरा शौक और शौक में मोहब्बतों में डूब कर देखें, कलाम को सुने तो उस वक्त लगता कि हाँ कोई दीवाना कलाम पढ़ रहा है। और दीवाना कलाम तो सरजमीन तालगराम में पढ़ रहा है, लेकिन मदीने वाले आका खुद अपने कानों से ये फैजान है सैयदना सरकार कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह। इनके फैजान से हम आप जिंदा हैं और इंशाअल्लाह इनके फैजान से जिंदा रहेंगे। हम इनका चर्चा करते रहेंगे, जिक्र करते रहेंगे। और तुम्हारा जिक्र कर लेना कमाल नहीं, मेरा चर्चा कर लेना कमाल नहीं है। इन्होंने तो अपने रब का जिक्र किया है, चर्चा किया है, और रब की तरफ से इनका जिक्र हो रहा, चर्चा कर रहा है। सारी दुनिया ये मिलकर प्लान बना ले, प्रोग्राम बना ले कि इनका चर्चा नहीं होगा, इनका जिक्र नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूं सारी दुनिया फेल हो जाएगी, मगर इनका जिक्र फेल नहीं होगा, होता रहेगा। कुरान शरीफ में तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी देर बयान करूंगा, ज्यादा मैं इतना नहीं पिलाता हूं जो आप उल्टी करने लगे, इतना नहीं पिलाता हूं। अल्लाह ने मुझे अकल दिया, शऊर दिया, बुद्धि दी, दिमाग दिया, तो मैं अपने ब्रेन का सही यूज करता हूं। उतना ही आपको सुनाना चाहता हूं जितना आपको हजम हो जाए, जितना आपका डाइजेशन आपका सही होगा उसी हिसाब से आपको हाजमा भी दुरुस्त होगा। लीवर काम सही करेगा, मैदा काम सही करेगा, तो इंशाल्लाह सब सही रहेगा। पूरे जिस्म का दारोमदार जो है वो हमारे लीवर और मैदे पे ही है। अगर ये दुरुस्त है तो हाजमा दुरुस्त है, हाजमा दुरुस्त है तो हर चीज हजम है, मगर तकरीर हजम न करना। अगर ये भी हजम हो गई तो बेकार, जायका बेकार हो जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया। मैं हफ़ाज़ इकराम की तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। ये अल्लाह ने किससे फरमाया? कुल अपने महबूब से। अल्लाह खुद भी तो कह सकता था, डायरेक्ट मुझसे कह सकता था बंदो, लेकिन नहीं, महबूब तुम कहो, तुम कहो। ये अल्लाह क्या फरमाता? अल्लाह फरमाता कुल महबूब तुम कहो। या अल्लाह का क्या कहूं, किससे
कहूं, आवाज आती है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, उनसे कहो जो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, उनसे कहो फत्तबिऊनी, वो तुम्हारी इत्तबा करें, तुम्हारी पैरवी करें। या जब मेरे लोग, मेरी उम्मत मेरी इत्तबा पैरवी करेगी फिर क्या उनको सिला मिलेगा? तो अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब जब वो तुम्हारी इत्तबा करेंगे, तुम्हारी पैरवी करेंगे, तो उनसे मैं मोहब्बत करने लगूंगा। बोल कितनी मोहब्बत करने लगेगा मेरे अजीज? कभी आपने सोचा अल्लाह के हबीब, हम सबके तबीब, नबी करीम रऊफ रहीम, दाना है सबुल खत्म रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत के गम में, आपके गम में, हमारे गम में सर्वसुजूद है, सजदे में सर रख के सिसकियां ले लेकर रब की बारगाह में अपनी गुनहगार काफिर सिहकार उम्मत की बख्शिश की खातिर रो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज देता, मेरे महबूब, मेरे महबूब, ये वो बंदे हैं महबूब जिन्होंने तुम्हारी इत्तबा की है, तुम्हारी पैरवी की है, तुम अपने इन मुत्तबा से इनके लिए रोते हो मेरे महबूब, जो तुम्हारी इत्तबा करते हैं उनके लिए रो रहे हो। महबूब मत रो, जिन्होंने तुम्हारी इत्तबा की है अगर वो समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह किए हुए हैं, महबूब तुम्हारी इत्तबा की है और ये तुम्ही को वसीला बनाकर मेरी बारगाह में आकर वो तौबा कर ले, हम उनकी तौबा भी कबूल करेंगे, उनकी खताएं भी बख्श देंगे और उनको जन्नत में आला मकाम भी अता करेंगे। अल्लाह तो ये फरमाता है मेरे महबूब समंदर के झागों के बराबर भी अगर उनसे जुर्म हो गया, खता हो गई, पाप हो गया, गुनाह हो गया है, महबूब मैं उनकी खताओं को बख्श दूंगा। महबूब तुम अपने उम्मत के लिए रोते हो, अरे मैं तो तुम्हारी उम्मत से इतना प्यार करता हूँ जितना माँ अपने इकलौते बेटे से प्यार करती है, उससे 70 गुना ज्यादा मैं तुम्हारी गुनहगार उम्मत से प्यार करता हूँ। मेरे भाइयों, आज ये प्रोग्राम रचाया, सजाया, बसाया, यकीन जानो चंद लोगों ने प्लानिंग की होगी, प्रोग्राम सेट किया होगा, मेहमानों को बुलाया होगा, आप लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर इन्होंने ताउन किया होगा, आपसे इससे चंदे के लिए दस्तक दी होगी, आवाज दी होगी, आपने शाना शाना मिलाकर इनका ताउन किया होगा, इनकी हेल्प, इनकी मदद की होगी। ये पहला साल है। फरमाया है बुजुर्गों ने, जो कोई किसी कार्य खैर की बुनियाद डालता है, इब्तिदा करता है, शुरुआत करता है किसी कार्य खैर की, और वो कार्य खैर शुरुआत डालने से कयामत की सुबह तक या आगे आने वाली नस्लें इसको अंजाम देती रहेंगी, कार्य खैर में हिस्सा लेती रहेंगी, ताउन करती रहेंगी, तो अलग अलग जितना अजर सवाब कौम को मिलेगा उन सबके बराबर अजर सवाब उसे मिलेगा जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली है, जिन्होंने इसकी शुरुआत। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने आज इस कार्य खैर की बुनियाद रखी है, अजर सवाब की ये मुस्तहिक है, जो सामाईन नहीं है अजर सवाब के मुस्तहिक है, और कयामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तो मेरे दोस्तों, हम तो नहीं होंगे लेकिन अजर सवाब बराबर जारी और सारी रहेगा। जी जी जी, हमारे और आपके नाम अमाल में लिखा जाएगा। आज लोग अपनी हैरानी परेशानी का चर्चा करते हैं, रोना रोते हैं। हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाके अपने रब से प्यारी प्यारी बातें करते थे। थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा, 2 मिनट। एक बार हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम जा रहे थे, रास्ते में 2 शख्स मिले, रास्ते में 2 शख्स मिले, जिसमें एक शख्स बहुत परेशान था। आप अल्लाह के पैगंबर है मूसा कलीम, आप रब की बारगाह में कोई दूर पे जाके सलामो कलाम करेंगे। एक मेरी भी अर्जी क्या सरकार रब की बारगाह में कहना वो गरीब है, बहुत तेरा बंदा परेशान है, हफ्तों में कई कई फाके हो जाते हैं, मेरे रिस्क में
वसात के लिए, कुशादगी के लिए रब की बारगाह में अरीजा पेश कर देना कि अल्लाह मुझे मेरे रिस्क में बरकत दे दे, इतना तो दे दे कि मतलब पेट भर के खाना ही मिलता रहे, पेट भर जाए। आगे बढ़े, दूसरा बंदा मिला, कहे मूसा अलैहिस्सलाम आप तो दूर पे जा रहे हैं। हाँ जा रहा हूं, रब की बारगाह में मेरी भी एक अर्ज है। कहा क्या? अल्लाह ताला की बारगाह में जाके कह देना कि वो इस बंदे को तूने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना अता किया, इतना अता किया, अब मेरे पास रखने की जगह ही नहीं है, तेरी अता करदा नेमतों में कहाँ रखूं? लिहाजा या अल्लाह अब मेरी नेमतों को यहीं से बंद कर दे, मेरे पास बहुत हो गया। अल्लाह, एक वो जो जीविका से परेशान, खाने को मोहताज, कुछ पास नहीं, उसने भी अर्जी लगाई रब की बारगाह में। एक वो जिसके पास मालो जर असबाब नहीं, वो मालो जर रखने की जगह नहीं है। अल्लाह की बारगाह में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते मेरे मौला, रास्ते में एक तरफ वाला बंदा मिला जो निहायत अल्लाह से मजबूर है, बेकस है, बेसहारा है, वो रोजी रोटी से बहुत परेशान है। या अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता कर दे, या अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता कर दे। आवाज आई मेरे मूसा, जाकर मेरे उस बंदे से कह दे उस वक्त तक उसके रिस्क में बरकत नहीं अता होगी जब तक वो मेरी नेमतों का चर्चा नहीं करेगा, शुक्रगुजार बंदा नहीं बनेगा, उस वक्त तक उसकी रोजी में बरकत नहीं लगेगा। अल्लाह अकबर, मेरी नेमतों का वो चर्चा करे और मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करे, उसकी रोजी में बरकत हो जाएगी। या अल्लाह एक बंदा और मिला, कहा वो कौन? या अल्लाह वो बंदा तेरा ऐसा मिला कि उसने कहा कि रब की बारगाह में अर्ज कर देना कि अल्लाह अब मुझे देना बंद कर दे, मेरे पास रखने को जगह नहीं है। आवाज आई, ए मेरे मूसा, प्यार से कह दो एक बार, बोलो बोलो, मूसा इस्लाम जाकर कह दो मेरे उस बंदे से उसके पास रखने को जगह नहीं है, इतना अता हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, रखने की जगह भी हो जाएगी। अरे मेरी नेमत का चर्चा करना बंद कर दे, ना शुक्रा बन जाए, उसका सब कुछ चला जाए। तो चाहते हो हम दुनिया में कामयाब व कामरान रहे तो अल्लाह की दी हुई नेमतों में उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाओ, शुक्र अदा करना शुरू कर दो तो तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत होना शुरू हो जाए। जिस दिन से हम ना शुक्रे बन गए, हमने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना बंद कर दिया, आज हम हैरान है, परेशान है। याद है अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर आने का मंशा क्या है? ये वो है कि जिनके बारे में रब ने फरमा दिया कि मेरे महबूब तुम्हारी इत्तबा करें, मैं इनसे मोहब्बत करूंगा। सुभान अल्लाह, यही वो बरगजीदा बंदे हैं जिन्होंने अल्लाह के महबूब की इत्तबा की है, नमाजों में तबाह की है, रोजों में तबाह की है, किरदार में तबाह की है, गुफ्तार में तबाह की है, लिबास में तबाह की है, चेहरे में तबाह की है, उठने बैठने में, सोने जागने में, बोलने चालने में। इन अल्लाह वालों ने प्यारे महबूब दाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह की है। तो जब इन अल्लाह वालों ने अल्लाह के महबूब की कदम कदम पे, हर लम्हा, हर मिनट पे तबाह की है, तो अल्लाह ने इनसे ऐसी मोहब्बत फरमाई है, ऐसी मोहब्बत फरमाई है और कह दिया मेरे महबूब अब इनको इतना अता कर दो, इतना अता कर दो कि जो इनके पास खाली दामन लेकर आए तो इनके दामनों को पुर कर देना, इनके दामनों को भर देना। इनको नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह वाले हैं। हाँ, मांगने का ढंग चाहिए, मांगने का तरीका चाहिए, मांगने का शऊर चाहिए। इनकी बारगाह में जब आओ तो मुहद्दब बन के खड़े हो जाओ, इसलिए कि ये वो अल्लाह वाले हैं। ये आने वालों की सूरत नहीं देखते, ये हमारे चेहरे से देख के मुतासिर नहीं होते, ये हमारी हाइट नहीं देखते, हमारी ताकत और कुव्वत नहीं देखते। ये अल्लाह वाले जब इनकी बारगाह में हम पहुंचते हैं तो ये न सूरत देखते हैं, न सीरत देखते हैं, यहाँ मांगने वालों की ये नीयत देखते हैं।
ये नियत देखते हैं कि किस इरादे से आया है, किस मकसद से आया है और क्या सोच के उसका विचार लेकर आया है। लिहाजा ये अल्लाह वालों की बारगाह है। अरे यहाँ जबान से ना मांगो तो उनके दिल की जबान को खोल के खड़े हो जाओ, मांगने से सिवा अता हो जाएगा, मांगने से ज्यादा तुम्हारे खाली दामनों को भर दिया जाएगा। मांगने का ढंग, मांगने का सलीका, मांगने का शऊर इन अल्लाह वालों की बारगाह में, अरे ये जबान से नहीं, क्यों? उसकी वजह दिल से जब हम मांगेंगे, दिल से, तो कसम खुदा की ये सुनेंगे, सुनते भी हैं और देते भी हैं और देंगे भी, लेकिन हम अपनी कौन सी जबान से मांगे? ये हमारी वो जबान है, सुबह से शाम तक न जाने जबान से कितनी गालियां निकलती हैं, कितना झूठ निकलता है, कितनी चुगलियां करते हैं, कितनी हम गीबतें करते हैं। आज लोग हैरान परेशान हैं कि हमारी रोजी में बरकत नहीं है, हम परेशान हैं, बरकत नहीं है। आप जानते हो अल्लाह के हबीब, हम सबसे तबीब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम दानाए सुबुल खत्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा जबान से झूठ बोलता है तो रहमत के फरिश्ते 3 मील दूर जाके खड़े हो जाते हैं। जब बंदा झूठ बोलता है एक बार तो रहमत के फरिश्ते 3 मील दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जरा आप खुद फैसला करें कि सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते होंगे तो फरिश्ते कहां जाकर खड़े होते होंगे। जब रहमत के फरिश्ते ही नहीं मेरे करीब आएंगे तो हमारी रोजी में बरकत कहां से आएगी, खैर कहां से आएगी, भलाई कहां से आएगी। आज जब जरा सी बात होती है, अल्लाह वाले मेरी सुनते नहीं, मेरी परेशानी में मेरे काम नहीं आते हैं। ये तो कह देना बहुत आसान है कि अल्लाह वाले हमारे काम नहीं आते, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अल्लाह मेरी सुन नहीं रहे। इन अल्लाह वालों की बारगाह में खड़े होकर मांग रहा हूँ, इनको वसीला बना के मांग रहा हूँ, मगर अल्लाह फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी नहीं मेरी सुन रहा। मेरे दोस्तों, कभी आपने सोचा आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि अल्लाह वाले हम इनको वसीला बनाकर रब की बारगाह से मांगे और फिर भी मुझे ना मिले? आखिर इसकी वजह क्या है? लंबी बहस, बड़ा मौजू, मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ, इन अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाओ तो अपना मन, अपना तन, अपने जबान, अपनी आँख, अपना दिल को पाक और साफ करके हाजिर हो जाओ। और जब मांगो तो शुरू में दुरूद पाक का वसीला दे दो, जो कुछ मांगना मांगो, और लास्ट में दुरूद पाक पे खत्म करके रब की बारगाह में इन्हें वसीला बनाकर मांगना शुरू कर दो। खाली दामन तुम्हारे फट जाएंगे, फिर हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने शहीदों के सदक़े में हमें और आपको सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाया। याद रखना, ये शोहरत, ये दौलत, ये महल, ये हवेलियां, ये बागात, ये हुस्न, ये जमाल, ये प्रॉपर्टी, यकीन जानो ये सारी की सारी हमें मिल जाए और हम ये सोचे कि अल्लाह हमसे राजी है, इसलिए बेहतरीन हमें महंगी गाड़ी अल्लाह ने अता कर दी, अल्लाह हमसे राजी है, बेहतरीन उसने बंगला अता कर दिया, अल्लाह हमसे राजी है, बेहतरीन बैंक बैलेंस मेरे पास है, अल्लाह हमसे राजी है। और अगर उसके साथ साथ में हम हफ्तों मस्जिद नहीं पहुंचते हैं, हम सदका नहीं करते हैं, खैरात नहीं करते हैं, ज़कात नहीं देते हैं, नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं, तो महल मिल जाए, बंगला मिल जाए, मोटर कार मिल जाए, दौलत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, कसम खुदा की अल्लाह राजी नहीं है, बल्कि सारी चीजों को मिल जाना इसकी भी ये बात है कि अल्लाह हमसे नाराज है। और अगर नेकियों की तौफीक मिल जाए, उसे भी ना मिले तो अल्लाह राजी है, अल्लाह राजी है, अल्लाह राजी है। नेकियों की तौफीक अगर मिल गई तो समझ लेना, मोटर न मिले, कार न मिले, बंगला न मिले, कुछ भी न मिले, अगर नेकियों की तौफीक मिल जाए तो समझ लेना मेरा अल्लाह हमसे राजी है। और अगर हम सेहतमंद हैं, तवाना हैं, ताकतवर हैं और हमको कोई बीमारी नहीं है, हमको कोई रोग नहीं है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, तो ये मत सोचना अल्लाह हमसे राजी है। अगर बंदा बीमार होता है, तकलीफ होती है, तो उस वक्त समझ लेना मेरा रब मुझ पर मेहरबान है, इसीलिए मुझे तकलीफें मिली है, मेरा रब मुझ पर मेहरबान है, इसीलिए मुझे ये तकलीफ मिली है। आज लोगों का एक अजीब सा सोच और एक अजीब सी फिक्र बन गई है, जब सामने वाला कोई लंबी बीमारी में पड़ता है तो लोग आवाजें उठाना, ताना करना
करना शुरू कर देते हैं, इसके अमाल निकल रहे, इसके किरदार, ये अपनी करनी भुगत रहा, अपनी करनी भर रहा है। नहीं मेरे अजीज, ऐसा नहीं है। हकीकत तो ये है कि जब दिल की गहराइयों से अल्लाह उसी वक्त निकलता है जब बंदे को कोई दर्द होता है, कोई चीज होती है दिल में, तभी दिल से वो अल्लाह निकलता है। तो सदा आती मेरे बंदे अभी तक कहाँ था, आ गया मेरे दर पे, जा मैंने तेरी खताओं को बख्श दिया है, तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। तुम तो महबूब फरमा दो, जो तुमसे मोहब्बत करना चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, वो तुम्हारी इत्तबा करें, तुम्हारी पैरवी करें। और जब तुम्हारी इत्तबा और पैरवी करने लगेंगे तो मैं उनसे मोहब्बत करने लगूंगा। वक्त आ गया मेरे अजीज, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इत्तबा करना शुरू करो, पैरवी करना शुरू करो। नमाजों में, हजों में, ज़कातों में, रोज़ों में और सदकात में, खैरात में, ज़कात में, जो भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही सच्चे और पक्के हम मुत्तबे हो जाएंगे, सही इत्तबा करने वालों में हो जाएंगे, तो दुनिया भी हमारी चमक जाएगी और आखिरत भी हमारी चमक जाएगी। लिहाजा अल्लाह हमें और आपको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। और एक चीज बता दूं, मुझे बड़ा एहसास और तकलीफ होती है, आज हमारा कोई शायर हो या मुकर्रिर हो, हम लोग जब कोई दिल में छू जाने वाली बात करते हैं तो उस वक्त हमारे नौजवान उछल के मचल के होठों से नोटों से भरपूर दाद से नवाज देते हैं। हम कितनी अच्छी बातें कर लेंगे, कितनी प्यारी बातें कर लेंगे, जो आप मुझे नोटों से नवाज देंगे। क्या तुम्हारी माँ से ज्यादा हम प्यारी बातें तुमसे कर सकते हैं? जो लोरियां सुनाने वाली माँ, तुम्हारे दुखों पे मरहम लगाने वाली तुम्हारी माँ, तुमसे प्यार करने वाली तुम्हारी माँ, बेटा नाफरमान हो, बेअदब हो, गुस्ताख हो, लेकिन यकीन जानो मेरे अजीज, बाकी ममता तो वो है उसके हृदय में छुपी हुई कि बेटे के सर में अगर दर्द होता है, बेटा खामोश थोड़ी देर के लिए बैठ जाए तो माँ अपने सारे दुखों को भुला के अपने बेटे को कलेजे से लगा देती है। माँ घर में मौजूद है, जिंदा है, बुढ़ापा है, बुजुर्ग है, माँ का नाम सुन के हम जुग व जुग उलमा को, शोरा को नोटों से नवाज देते हैं। नवाजो बेहतर है, हौसला अफजाई करना बेहतर है, लेकिन कसम खुदा की अगर घर में तेरी माँ तेरी वजह से बीमार पड़ी और तुझको इलाज नहीं दे पा रहा है तो ये लोग बज़ाहिर को जेब में रख लेंगे, हम भी रख लेंगे, मगर अल्लाह राजी नहीं होगा, उसका महबूब राजी नहीं होगा। अल्लाह उसके रसूल को राजी रखना है तो पहले घर में बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप का एहतराम करो, वो हर तरीके से उनका ख्याल करो, उसके बाद इन्हें नवाजो, खूब दौलत खर्च करो, खूब दौलत इन पे लुटाओ। कसम खुदा की ये मेहमाने मुस्तफा हैं, नाइबे मुस्तफा हैं। अरे जब ये खुश हो जाएंगे तो अल्लाह के हबीब खुश हो जाएंगे, और जब अल्लाह के हबीब खुश हो जाएंगे तो खुद अल्लाह राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। और हज़रत सैयदना सरकार कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी में अल्लाह हमें और आपको कबूल फरमा ले। और इनके यहाँ जो भी मुझे बताया हमारे कमेटी के लोगों ने, जिसके लिए मौलाना साहब ने चंदा भी आपसे किया, ऐलान भी किया कि इसकी बाउंड्री बनना है, तो कमेटी के लोगों ने बताया कि हजरत इतनी ऊंची हो जाए, इतनी ऊंची हो जाए ताकि वैसे जानवर वगैरह कोई अंदर जाके मतलब वो ना करे, कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, इस तरीके से बाल बाउंड्री इतनी ऊंची हो जाए ताकि जानवर वगैरह अंदर दाखिल ना हो सके। बहरहाल ये हमारे नौजवान है, चंद कमेटी के लोग हैं, ये कस्बे में घूमेंगे, आप लोगों के पास जाएंगे, जिससे जो भी हो सके, जो भी हो सके अपनी हाथ पे हैसियत तो उसमें कुछ ना कुछ बहरहाल ताबून जरूर कर दें। और कमेटी के जो मेंबरान हैं या जो उसके अरकान हैं, जिम्मेदारान हैं, अब तो ये उनका पता ही नहीं लगता किसमें है कौन कौन। एक साहब से मेरे फोन से बात हुई, कारी साहब, तो वो कह रहे थे हजरत हम अकेले ही रह गए। अकेला तो हम जब माने तुम थे कितने पहले में, वो तो बताओ, तुम अकेले रह गए। बोले गड्ढे खोद रहे, गड्ढे खोदते खोदते हाथों छाले पड़ गया, मैं तो तुमने ऐसा काम करा जो तुम अकेले रह गए। अरे भाई साथ में 10 लोग थे, 10 में 9 साथ छोड़ गए, तुम अकेले रह गए, यार 9 तो बुरा नहीं होता।
अरे वो साथ क्यों छोड़ गए? कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी कि तुम अकेले रह गए। पता लगा था अकेला करना क्या भाड़ फोड़ेगा। अरे अंदर हिम्मत होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। अकेले हिटलर ने दुनिया को तबाह कर दिया, या तुम सब कुछ कर सकते। हिम्मत होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। आप अकेले रह गए तो सबसे पहले खुद गिरेबान में मुंह डालकर देखो कि मैं अकेला क्यों रह गया। कौन सी खोट थी, कौन सी कमी थी जो हमारे सहयोगियों ने हमारा साथ छोड़ दिया। अपनी कमी को, अपने फॉल्ट को तलाश करो। और जब तलाश ना हो, तुमको अपना फॉल्ट ढूंढे ना मिले, इन लोगों से राब्ता करो, कारी अखलाक साहब से कांटेक्ट करो, ये बताएंगे। लिहाजा मैं जानता हूं अकेले हो या दुकेले हो, 4 हो या 8 हो, ये जो भी यहाँ पर करेंगे तो सैयदना सरकार कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह की जात पर एहसान नहीं करेंगे। जो भी यहाँ करेगा खादिम बन के, अरे तुम खादिम बन के खिदमत करोगे तो एक दिन वो आएगा, इनकी निगाहें करम हो गई तो ये मखदूम बना देंगे। तुम खादिम बन के लगो, यहाँ से मखदूम बन जाओगे। और चाहते हो कि मैं मखदूम बनूं, पहले खिदमत करना सीखो। चाहते हो कि मैं मोहतरम बनूं, तो किसी का एहतराम करना सीखो। चाहते हो कि किसी को हम मुशर्रफ हो जाओ, तो शर्फ बख्शना सीखो, इज्जत देना सीखो, एहतराम करना सीखो। जब एहतराम करोगे तो मोहतरम हो जाओगे मेरे भाइयों, खिदमत करोगे तो मखदूम बन जाओगे मेरे भाइयों। लिहाजा जो कमेटी में लोग नहीं हैं और जो इच्छुक है उनको शामिल करें, और जो लोग हैं तुम्हारे साथ कमेटी में जुड़े उनको अपने से जुदा मत होने दें, दूर मत होने दें। अरे कमियां तो हर इंसान में होती है, दूध का दूल्हा कौन है? गलतियां हो ही जाती है इंसान से, तो गलतियों को नजरअंदाज कर देना, गलतियों को भुला देना, यही तो इंसानियत है, यही जवामर्दी है। लिहाजा मेरे भाइयों, जो कमेटी के इसके सदर हों, जो नायब सदर हों, जो खजांची हो, जो नायब खजांची हो, जो इसके मेंबर्स हों, जो इसके अराकीन हों, अभी प्रोग्राम के बाद वो मुझसे राब्ता कर लें, थोड़ा सा 2-4 मिनट बैठ के गुफ्तगू करूंगा। जो भी जो अकेले रह गए थे वो भी मुझसे मिल लें। लिहाजा मैं नहीं बताऊंगा कौन अकेला रह गया था। लिहाजा वो अपने लोगों को जोड़ के लाए और प्लानिंग बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के शब्द जो भी बयानात हुए हैं, ना तो मनक़बत पेश की गई है, मौला अपने इस महबूब चहीते के सदक़े में कबूल फरमा ले, हमारे सबों के बयान को कबूल फरमा ले। हमें पहले अमल करने की तौफीक, उसके बाद सामीन को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। हो सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। कमाले नज़बलाग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम